अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं जहांगीर सर एक बार फिर आप तमाम लोगों का अलिफ लाम मीम चैनल पर तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। आज हम लोग कवायद के 8वें हिस्से की तरफ चलते हैं। इल्म हिज्जा का मेरे ख्याल से इल्म सर्फ का मेरे ख्याल से और दूसरा वीडियो है, और मैं चाहता हूं कि आप बिल्कुल बने रहें और मेरा सारा का सारा वीडियो सिस्टमेटिक वे में आप देखें, जिससे कि आपको पूरे तरीके से उर्दू कवायद पर आप अपना पकड़ मजबूती के साथ कर सकें। आज हम जिस मौजू को लेकर के आए हैं उस इल्म सर्फ की दुनिया में दूसरा दिन है। हमने इल्म सर्फ में पढ़ा है लफ्ज, और फिर हमने पढ़ा है कि लफ्ज की दो किस्में हैं, मौजू और मुहम्मल। फिर मैंने पढ़ा है कि मौजू को ही इल्म सर्फ की दुनिया में कलमा कहा जाता है, और मैंने पढ़ा कि कलमा की 3 किस्में हैं, इस्म, फेल, हर्फ। और फिर हमने पढ़ा कि इस्म के बनावट के एतबार से कितनी किस्में हैं और इस्म की मानी के एतबार से कितनी किस्में हैं। इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा था कि बनावट के एतबार से इस्म की 3 किस्में हैं। बनावट के एतबार से इस्म की 3 किस्में हैं। कौन कौन है? जामिद है, मस्तर है और मुश्तक है। बनावट के एतबार से इस्म की 3 किस्में हैं। कौन कौन? जामिद, मस्दर, मुश्तक, ये 3 है। और मानी के एतबार से 2 किस्में हैं। मैंने आपको ये सारा का सारा वीडियो मैंने पढ़ाया हुआ है। वीडियो के अंदर आप चाहें तो देख सकते हैं इससे पिछला वीडियो कि इसमें की बनावट के एतबार से 3 किस्में हैं और मानी के एतबार से 2 किस्में हैं। तो बनावट के एतबार से हमने आपको पढ़ाया हुआ है। आज हम जानते हैं मानी के एतबार से इसमें की कितनी किस्में हैं और वो कौन कौन सी है। मानी के एतबार से इसमें की सिर्फ और सिर्फ 2 किस्में हैं। मानी के एतबार से इसमें की सिर्फ और सिर्फ 2 किस्में हैं। कौन कौन? इसमें नकरा और इसमें मारफा। जी, इसमें नकरा और इसमें मारफा। इसमें नकरा और इसमें मारफा। इसमें की मानी के एतबार से 2 किस्में हैं। मैंने बनावट के एतबार तो पढ़ा दिया हुआ है, लेकिन मानी के एतबार से इसमें की 3 किस्में हैं। कौन कौन सी? इसमें मारफा और इसमें नकरा। आप बिल्कुल बखूबी आप बोर्ड पर देख रहे होंगे। बहुत छोटा चैप्टर मैं लेकर आया हूं आज आपके सामने। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम चलते हैं डायग्राम के हिसाब से। डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि आप कभी भूलते नहीं है उस चीज को। सबसे इसका बेनिफिट यही है। देखिए, हम इल्म सर्फ की दुनिया में सबसे पहले हमने पढ़ाया आपको लफ्ज। ठीक है, लफ्ज है। मैंने पढ़ाया फिर आपको कि लफ्ज की 2 किस्में हैं, एक मौजू है और एक मुहम्मल है। मौजू को ही मैंने पढ़ाया आपको कलमा कहा जाता है। फिर मैंने कहा आपको कि कलमा की 3 किस्में हैं, इस्म, फेल और हर्फ। इस्म भी है, फेल भी है और हर्फ भी है। फिर मैंने कहा आपको कि फेल और हर्फ को हम लोग बहुत आगे पढ़ेंगे। हम लोग पहले इस्म की दुनिया में चलते हैं। तो ये दोनों को मैंने छोड़ दिया। अब इस्म की दुनिया में मैंने कहा आपको कि इस्म की दुनिया में बनावट के एतबार से 3 किस्में हैं। मैंने अभी कहा आपको कि बनावट के एतबार से इस्म की 3 किस्में हैं। कौन कौन सी है भाई? एक है जामिद, एक है मस्दर और एक है मुश्तक। ये 3 मैंने अभी कहा आपको। उसके बाद अभी जो पढ़ेंगे हम लोग इसी डायग्राम के अकॉर्डिंग इस्म की ये बनावट के एतबार से है और ये आपको मानी के एतबार से है। ये आपको मानी के एतबार से है। कौन? इस्म की, है ना, मानी के एतबार से। तो हम यहां जो आप डायग्राम देख रहे हैं, हम यहां पहुंचे हुए हैं। कहां पर? मानी के एतबार से इसमें की 2 किस्में हैं। कौन कौन सी है? इसमें मारफा और इसमें नकरा। यही 2 को हम पढ़ेंगे आज। और फिर इससे आगे जब बढ़ेंगे तो पढ़ेंगे जामिद क्या होता है, मस्दर क्या होता है। हालांकि मैंने पढ़ाया हुआ है, लेकिन फिर हम इसके नीचे अब आएंगे डायग्राम के अकॉर्डिंग, जिससे कि आपको समझने में बिल्कुल आसानी हो। तो बनावट का अंदर जामिद, मस्दर, मुश्तक पढ़ लिया है। आज पढ़ते हैं इसमें मारफा और इसमें नकरा। चलिए, इसमें मारफा, इसमें नकरा। हमें उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे बच्चे को आते होंगे। बस मुझे थोड़ा डिफाइन कर देना है, और डिफाइन करने के बाद हमें उससे बस एक फॉर एग्जांपल दे देना है। हमें उम्मीद है कि आपको बात समझ में अच्छे तरीके से आ जाएगी और कभी नहीं भूल पाएंगे। चलिए, इसमें मारफा मैंने कहा कि मानी के एतबार से इसमें की कितने किस्में हैं? 2 किस्में हैं। बनावट में 3 किस्में हैं। तो मानी के एतबार से मैंने 2 किस्में बनाया हुआ है। इसमें क्या है? इसमें मारफा। इसमें मारफा को इसमें खास कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि इसमें खास की मिसाल कौन है। आप बच्चे सोचते रहते हैं कि या अल्लाह,
इसमें मारफा तो पढ़े हैं, इसमें नकरा तो पढ़े हैं, इसमें खास क्या है? तो इसमें मारफा को ही क्या कहा गया है? इसमें खास। और इसमें नकरा को ही कहा गया है इसमें आम। ये खास और आम की वजह से आपको ये दोनों डायग्राम बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि खास का मतलब बिल्कुल स्पेसिफिक होगा, है ना, और ये आम मतलब जनरल होगा। चलिए आपको मिसाल भी हम ऐसा अभी देंगे कि एक बार में आपको बात समझ में आ जाएगी। नहीं सर मैं समझ गया क्या? चलिए इसमें मारफा किसे कहते हैं? इस मारफा को अगर डिफाइन करना हो, आप बिल्कुल एक लाइन में अगर आपसे कोई पूछे इस मारफा कहते किसको है? जो किसी खास आदमी, जगह या चीज को बतलाए। एक लाइन में, कुछ दाएं बायां नहीं, बस जो किसी खास आदमी, जगह या चीज को बतलाए। जो किसी खास चीज, जगह या आदमी को बतलाए उसे हम क्या कहते हैं? इसम कहते हैं। लिखना पड़ेगा इतना, उसे हम क्या कहते हैं? इसमें मारफा कहते हैं। लेकिन हम उसका एग्जाम्पल, क्योंकि उर्दू की दुनिया में, खास से ग्रामर की दुनिया में आपको मिसाल देना बहुत जरूरी है। अगर आप मिसाल दे देते हैं तो उस पर चांद साल मतलब लग जाता है, समझिए। एक उसमें चांदनी से आ जाती है, एक बेहतरीन उसका जुमला कंप्लीट हो जाता है और फिर अगला पढ़ने वाले को लगता है कि इस बंदे में बहुत दम है। जी हाँ, तो इसमें मारफा क्या हुआ? जो किसी भी खास जगह, चीज या आदमी हो उसको हम कहेंगे। मैंने कहा ना पहले ही कि इसमें भी बहुत तरह के इसम आएंगे जो आपकी आंखें देख रही हैं। एक इसम है कि वो नदी है, और एक इसम है गंगा है। एक इसम है कि आपका कुरान भी है ना। एक इसम है कि नदी भी है। तो हमने यहां पे क्या किया है, तो उसको बिल्कुल अलग तरीके से ढांचे में ढाल दिया गया है जिससे कि अगले आदमी को समझ में बात अच्छी तरीके से आ जाए। इसमें मारफा जो किसी खास आदमी, जगह या चीज को बताए। फॉर एग्जाम्पल देखिए ये क्या है, आप देख रहे होंगे गंगा। क्या है? गंगा। स्पेशल है ना? वो है 3 4 5 7 8 10 20 है? नहीं है, एक ही है ना। तो क्या कहलाएगा ये? इसमें कहां जाएगा ये? इसमें मारफा के अंदर। चलिए हिमालय, मैंने पहाड़ नहीं कहा, मैंने कहा हिमालय। हिमालय पहाड़ का नाम है? 2 हिमालय है? नहीं है, एक ही हिमालय है, मतलब खास में, स्पेशल में जाएगा। चलिए कुरान, 2 4 तो है नहीं, एक ही कुरान शरीफ है ना जी। क्या एक ही है? जी हाँ, एक ही कुरान है। मैंने 3 एग्जाम्पल मैंने क्या दिया आपको? ये 3 मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है इसमें मारफा का, यानी कि जो किसी खास आदमी या जगह के चीज को बताए, है ना। पटना, मुंबई, गांधी, है ना, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मतलब बिल्कुल स्पेशल है। ठीक है, तो ये क्या क्या बोला? मारफा कहलाएगा। आइए इस नकरा को जानते हैं। ठीक इसका उल्टा है। बस देखिए सेम लाइन है। जो किसी आम आदमी, यहां क्या था? यहां क्या था? खास, और यहां क्या हो गया? आम हो गया। बिल्कुल है, मतलब जनरल हो गया। यहां पर खास था और यहां पर क्या हो गया? यहां पर आम हो गया। बस इतना ही फर्क है इसमें नकरा और मारफा में, अब कुछ नहीं है इसके अंदर। इसलिए मैंने कहा बहुत छोटा वीडियो है ये। जो किसी आम आदमी या जगह चीज को बताए, है सेम चीज, आदमी आदमी, जगह जगह, चीज चीज, बस बदला क्या है? यहां पर क्या हो गया? आम हो गया। खाने वाला आम नहीं, एन अलिफ जबर है। जी हाँ, आम मतलब जनरल, और यहां क्या है? खास। यही 2 लफ्ज है जो इसमें मारफा को और इसमें नकरा को अलग करता है। चलिए अब क्या यहां पर आ जाइए, इसके एग्जाम्पल यहां देखिए। मैंने अभी कहा आपको स्पेशल है, तो यहां गंगा, यहां पर नदी है। अब आप ही बताइए दुनिया में कितनी सारी नदियां हैं? हिमालय, गंगा नदी है, बूढ़ी गंडक है, बागमती है, गंडक है, बहुत सारी नदियां हैं। लेकिन नदी और किसी का नाम ले लेंगे तो दोनों में फर्क है। जैसे गंगा नदी में नाम लिया हुआ है, गंगा नदी मतलब स्पेशल हो गया। 2 गंगा तो है नहीं, 4 तो एक ही है, तो गंगा कहां जाएगा? इसमें मारफा के अंदर। कहां जाएगा? इसमें मारफा के अंदर। और नदी मतलब नदी तो बहुत हो सकता है ना, एक नदी तो है नहीं, हजारों नदियां हैं, सैकड़ों नदियां हैं। तो वो नदी जो है ना वो कहां जाएगा? इसमें नकरा में जाएगा, यानी कि आम में जाएगा। नदी मतलब बहुत सारा नदी है। चलिए हिमालय, हिमालय मैंने पहले बोल दिया आपको, तो क्या हुआ? ये पहाड़ हुआ, हिमालय पहाड़। लेकिन यहां मैंने कहा पहाड़ बहुत ऊंचा है, अब मैंने नाम लिया ही नहीं।
तो ये देखिए, पहाड़ में बहुत सारा पहाड़ आ सकता है, जितने पहाड़ हैं, आप पहाड़ का नाम अगर नहीं लिए हैं तो कहां जाएगा वो, इसमें नकरा के अंदर। और आपने नाम ले लिया अगर तो कहां जाएगा वो, इसमें मारफा के अंदर। चलिए, अब है कुरान, एक किताब है ना जी, एक कुरान एक किताब है। और एक मैं कह रहा हूं उर्दू भी एक किताब है, हिंदी भी एक किताब है, फारसी भी एक किताब है, इंग्लिश भी एक किताब है। तो मेरा मतलब किताब क्या हुआ, जनरल हो गया, तो हम नाम तो किसी का ले नहीं रहे हैं। तो एक जो किताब है वो आपका हो गया इसमें नकरा, लेकिन उसी के ठीक सामने में दिया हुआ है कुरान, मतलब स्पेशल आ गया, दूसरा कुछ है नहीं, एक ही कुरान है, तो ये क्या कहलाएगा, इसमें मारफा। यही बहुत, इसमें कुछ खास है नहीं इस वीडियो में, लेकिन मैंने आपको एक बार समझाने की कोशिश की, क्योंकि चैप्टर में है, हम आगे बढ़ेंगे तो पिछला हमको जानकारी होनी चाहिए कि मैं क्या जानता हूं क्या नहीं जानता हूं। तो बिल्कुल आसान तरीके से मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि मानी के एतबार से इसमें की दो किस्में हैं। कौन कौन है, इसमें मारफा और इसमें नकरा। इसमें मारफा में क्या होता है, इसमें खास आदमी, जगह या चीज की बातें होती है, बिल्कुल स्पेशल, है ना, एक ही होगा, दो नहीं होगा जी। और इसमें नकरा में क्या होता है, इसका ठीक उल्टा है, क्या, जो किसी आम आदमी का, यहां पर खास था, यहां पर आम है। अब और एग्जांपल दीजिए, एक और एग्जांपल लीजिए कोई आप, जैसे महात्मा गांधी स्पेशल है, एक आदमी है, लेकिन मैं कहूं आदमी, इंसान हुआ, या मैं कहूं इंसान, आदमी, सॉरी, मैं कहूं आदमी और मैं कहूं महात्मा गांधी, मैं कहूं महात्मा गांधी। आप देखिए, आदमी मतलब बहुत सारा आदमी हो गया ना, अनलिमिटेड हो गया, लेकिन जब महात्मा गांधी की बात आएगी तो दो महात्मा गांधी है, स्पेशल हो गया जी, हाँ स्पेशल हो गया ये। तो इसको हम क्या बोलेंगे, बोलिए, इसमें मारफा में जाएगा, और ये आदमी है क्या जाएगा, इसमें नकरा में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, मेरी गुजारिश है आपसे कि मेरे वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि अगला वीडियो जब आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको अपने आप पहुंच जाए और आपका कुछ फायदा हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।